नमस्कार। आइए जुड़िए फटाफट। आज हम लाइव हैं 15 से 20 मिनट के लिए और आज पार्ट 10 में हमने सोचा कि लाइव ही हो जाते हैं कि यदि ओबेसिटी को आपको कम करना है तो हम कैसे कम करें और इसके लिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटे का सेशन हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है सबके पास। तो हम इसीलिए लाइव आ गए हैं और ये आपको 15-20 मिनट का फुल पैकेज हम देना चाहते हैं, जिससे आपका ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हैं और 3 बार ओंकार मय स्वरूप का ध्यान। जब आप शुरुआत करें तो अपने शरीर के चारों तरफ एक ऐसे एनर्जी को व्यवस्थित कर दें जो आपके साथ हमेशा योग सत्र में रहे। तो ओंकार मय स्वरूप का ध्यान करेंगे। ओंकार मय स्वरूप के साथ अपने आप को एक्टिव करने का प्रयास हो। हाथों को रब कर लेंगे, आंखों पे लगाएंगे पूरे शरीर पर। अब हम अपने आप को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के लिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, बटरफ्लाई, इसको तो जरूर करें। हाथों को नी के ऊपर, दोनों पैर मिलाइए 5 बार, 7 बार, 10 बार, जितना कर सकते हैं कि रिलैक्स। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पहली क्रिया, हाथों को आउटसाइड द चेस्ट रखिए और भुजंगासन करना है। इनहेल करें, एक्सेल। जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। इनहेल करें, एक्सेल, भुजंगासन। दूसरी क्रिया, दोनों नी को बेंड कर देंगे, एंकल को पकड़ेंगे, धनुरासन। इनहेल करेंगे, जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं। इसको अप एंड डाउन भी हम करते हैं, फिर साइड में भी कर लेते हैं। 5 बार, 7 बार, आपके पास जितना टाइम हो उतना कर सकते हैं। गुड। अब इसी को कन्वर्ट कर देंगे सूर्य नमस्कार में। तो आइए सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं हम आपको गाइड करते हैं। नमस्कार की मुद्रा लगा लेंगे। नमस्कार की मुद्रा, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस भरते हुए 1 2 4 बार बेंडिंग। एंकल को पकड़ लेंगे, नोज को नीचे क्लोज करें, 3 के सटे, लेफ्ट लेग पीछे जाए,
4, दूसरा पैर भी पीछे, माउंटेन पोज। फिर नीज को टिकाइए, चिन और चेस्ट को टिकाइए, सांस नॉर्मल। फिर इनहेल करते हुए भुजंगासन। नेक्स्ट माउंटेन पोज या पर्वतासन। फिर 1 स्टेप में लेफ्ट लेग आगे जाएगा, पीछे वाले नी को टिका दीजिए, महावीरासन। फिर दूसरा पैर भी आगे, एंकल को पकड़ना है, नोज को नीचे क्लोज करना है। फिर इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, सांस नॉर्मल। ये हमारा फर्स्ट राउंड का एक सेट हुआ लेफ्ट साइड से। फिर राइट साइड से भी कर सकते हैं, सांस भरते हुए 1 2, एंकल को पकड़ना है, नोज को नीचे क्लोज करना है। फिर 3 की स्थिति, राइट लेग पीछे जाएगा, 4, दूसरा पैर भी पीछे, माउंटेन पोज। 5, नीज को टिका दीजिए, चिन और चेस्ट को टिका दीजिए। फिर इनहेल करते हुए भुजंगासन, लुक अप, ऊपर देखना है। फिर जाएंगे पीछे, माउंटेन पोज। 1 स्टेप में राइट लेग आगे, पीछे वाले नी को टिकाइए, इनहेल महावीरासन। फिर दूसरा पैर भी आगे, टो को पकड़े, एंकल को पकड़े, नोज को नीचे टच कीजिए। फिर इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। तो ये हमारा पूरा एक राउंड बनता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से पूरा एक राउंड बनता है ये। तो इसको हम कम से कम स्टार्टिंग में 3 से 5 राउंड करेंगे, बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। स्थिरम सुखम आसनम, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे ही आसन आप करें। तो ये हमारा, इसको आप जैसे जितना बढ़ाएंगे इससे हमारी पूरी बॉडी खुल जाती है। उसके बाद हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। यदि आपको बेली फैट को कम करना है तो उसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे वस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहला ये नॉर्मल होता है, आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान और नोस्ट्रल के ऊपर ध्यान, सांस प्रश्वास के ऊपर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड को नेवल के ऊपर रखिए, राइट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखिए, कि आपका सांस नेवल तक पहुंचना चाहिए। नोस्ट्रल को विजुअलाइज करें आईज क्लोज करके। कि हमारा सांस नेवल तक पहुंचना चाहिए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये होता है नॉर्मल वस्त्रिका, और इसी में होता है तीव्र वस्त्रिका। तीव्र वस्त्रिका कैसे करते हैं? और इससे भी तीव्र करना हो तो कैसे करते हैं? अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ऐसे सामने, ऐसे। नेक्स्ट, तो ये 3 तरह से वस्त्रिका कर सकते हैं, एक नॉर्मल, फिर थोड़ा सा तीव्र, और फिर उससे भी तीव्र। तो ये वस्त्रिका के प्रकार हैं, जिसको आप कोई भी एक आप एडॉप्ट कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपालभाति को, लेकिन ध्यान रहे कि जितना आप कपालभाति करते हैं उतना ही अनुलोम विलोम करें, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कपालभाति हम करेंगे। जैसे 1 मिनट किया तो 1 मिनट आप अनुलोम विलोम ही करें, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम इसको 3 मिनट जरूर करें। ब्रेक देखें,
1 मिनट कर लिया रुक गए, 1 मिनट कर लिया रुक गए, 1 मिनट कर लिया रुक गए। और इसको यदि आप रेगुलर रूटीन में करेंगे तो फिर आप 5 मिनट 7 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कपालभाति। मतलब सिर्फ इसमें ब्रीद आउट करना है। कपाल मीन्स होता है फोरहेड, वाती मीन्स शाइनिंग। फोरहेड के ऊपर एक अलग सी शाइनिंग भी आपको दिखेगी और टमी के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा फ्लैब है सब खत्म होगा। टमी से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो सब सारे स्ट्रांग हो जाते हैं। यदि किसी तरह की तकलीफ है तो वो दूर हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कपालभाति। तो इसको भी आप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे 3 मिनट से 5 मिनट, और 1 मिनट में 60 टाइम्स होता है, 60 सेकेंड, मतलब 60 बार आप कर सकते हैं। तो 3 मिनट में 180 बार या 200 टाइम्स आप यदि एक प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो हो जाएगा। तो कम से कम 200 तो जरूर करें, उससे ज्यादा जितना करते हैं उतना ही बढ़िया। अब इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ध्यान रहे कि जितना आप कपालभाति करें उतना ही कोशिश करें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को प्राण मुद्रा में लगाएंगे, प्राण मुद्रा, और राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के नीचे लगा देंगे। अंगूठा और रिंग फिंगर का यूज हम करेंगे। तो देखिए, जैसे नॉर्मली अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं कि लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये अनुलोम विलोम नॉर्मली लोग करते हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं और सांस भरते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम, सो हम का ध्यान करेंगे। सांस को अंदर 5 सेकेंड के लिए रोक दीजिए और सांस छोड़ते हुए हम। फिर राइट से भरिए, 5 सेकेंड के लिए सांस को अंदर रोकिए, हम। लेफ्ट से एग्जेल, फिर लेफ्ट से सांस भरिए, सो, सांस को अंदर रोक के रखिए 5 सेकेंड, हम। इसको आप जितना करेंगे उतना ही कम है। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। पूरे शरीर में 72 करोड़ से ज्यादा नर्व्स हैं, लेकिन नॉर्मली कहते हैं कि 72,000 जो नर्व्स हैं जो एक्टिव, उसको एक्टिव करके पूरे शरीर में ब्लड के फ्लो को सामान्य करता है। हार्ट से रिलेटेड तकलीफ, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तकलीफ, जोड़ों में दर्द से रिलेटेड तकलीफ सब दूर करता है। तो ये सारी क्रियाएं आपके पास जितना समय हो उतने समय में जरूर करें। ये हमने एक कंप्लीट पैकेज बना दिया है ओबेसिटी के लिए। और उसके बाद जब लास्ट करना हो तो ओंकारमय स्वरूप को बिल्कुल भी मत भूलिए कि 3 बार ओंकारमय स्वरूप का ध्यान करते हुए और फिर आप इसको समापन करेंगे। तो सांस भरिए, फिर हाथ को रब करके पूरे से देखिए, ये जो रब करना है ना, जो आपने एनर्जी गेन किया है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये कंप्लीट पैकेज है ओबेसिटी के लिए। इसको
आप रेगुलर रूटीन में 15 मिनट 20 मिनट निकालिए और थोड़ा सा खान पान के ऊपर भी ध्यान रखें। टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। फूड वह ले जो आपके सामने आता है, वो देखिए कि ये नेचर से आया हुआ है या मैन मेड है। तो नेचर से जो आया हुआ है उसको जरूर खाएं। मैन मेड को अवॉइड करने का प्रयास करें, जैसे पैक्ड फूड वगैरह हो गया या पनीर वगैरह हो गया। ये सब चीजें मैन मेड है, तो इस सब को अवॉइड करने का प्रयास करें। आजकल स्किम्ड मिल्क वगैरह भी सब केमिकल युक्त होते हैं, तो उसको भी न यूज करें तो बढ़िया है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा खान पान के अपने शरीर के ऊपर आप जितना ध्यान रखेंगे, ये शरीर आपके साथ उतने ही देर तक रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का प्रयास करें। तली भुनी चीजों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। रात को कम से कम खाना खाएं। कोशिश करें 8 बजे से पहले खाना खा लें। सुबह 10 बजे के बाद से लेके, और एक एम हो कि 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले जो आपका शेड्यूल सेट होता है उसमें जरूर खाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। नमस्कार, राधे राधे।